ब्रेकिंग न्यूज, एयर इंडिया की कई फ्लाइट रद्द हो चुकी है। दिल्ली से मेलबोर्न की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी, जिन्हें रद्द किया गया। पहले ही टेक ऑफ से दिल्ली से मेलबोर्न की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनमें से कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। एयर इंडिया की ये सारी फ्लाइट्स थी। देखिए, फ्लाइट में खास करके एयर इंडिया की फ्लाइट्स में कई बार टेक्निकल खामियों की खबरें जब से अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ उसके बाद सामने आई हैं और इस तरीके के जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दुबई से हैदराबाद भी जो फ्लाइट जा रही थी वो भी रद्द कर दी गई है। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है और एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से मेलबोर्न की जो फ्लाइट थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी एयर इंडिया को। शुरुआती ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है एयर इंडिया से रिलेटेड, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट्स आखिरकार कैंसिल जब हो रही हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्यों इस तरीके से फ्लाइट एकाएक कैंसिल हो रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मुलाकात की। दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में वैश्विक स्तर पर उभरती लोकतांत्रिक चुनौतियों और सुशासन, शहरी विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहा। मुख्यमंत्री ने टोनी ब्लेयर को राजधानी में किए जा रहे इनोवेटिव डिजिटल प्रशासन, पर्यावरणीय सुधारों के बारे में जानकारी भी दी। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कांवड़ यात्रा से दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस, एमसीडी, जल विभाग समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले 17 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें यात्रा के दौरान भक्तों के लिए योजना, व्यवस्था और सुविधाओं पर फोकस रहा। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर वापस भेजा जा चुका है। गुरुवार को दिल्ली की वसंत कुंज साउथ पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। सभी जंगल के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेनों का इस्तेमाल करके भारत में दाखिल हुए थे। दिल्ली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेता विपक्ष आतिशी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजधानी के हर कोने में झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं, गरीबों के आशियाने एक झटके में मिटा दिए गए हैं। आतिशी ने बीजेपी सरकार की कार्रवाई को तानाशाही बताया है। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी थाने में वांटेड कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत ने 2013 में अपराधी घोषित किया था और तब से वो फरार था। उसने पहचान और पता बदलकर खुद को छिपाया हुआ था। पूछताछ में हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई गई है। आरोपी पर सुनील कुमार की हत्या का आरोप है।